तो बिहार का मोदी क्यों बोल रहे हैं? हम बाबा मोदी है वो। फिर भी क्या है, बुजुर्ग है, कहना चाहिए। हम सब यहाँ वोट बिल्कुल चोरी हुआ है, बिल्कुल 100% वोट चोरी हुआ है। अमित शाह और चुनाव आयोग दोनों एक ही साथ ही सोता है। जता रहे हैं चुनाव आयोग का यहाँ राज चलता है, ठीक है। जनता का कोई राज नहीं चलता है यहाँ पे। चुनाव आयोग जिसको जिताना चाहेगा उसको जिताएगा। अमित शाह खेला करना आता बिहार में, खेला पहले से ही उसका सेट था। ईवीएम हैक होता है मैडम। मैं भी जो है टेलीकॉम सेक्टर का इंजीनियर हूँ। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला में है, जहां ईवीएम रखा गया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग खड़े हैं। तो चलिए बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रात हो गई है फिर भी कोई यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सारे लोग जमे हुए हैं। तो चलिए बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ इंजीनियर परवेश। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, तो चुनाव अगर बैलेट पेपर से होगा तो बिहार में सरकार किसकी बनेगी? अब जो है ना, यहाँ नेपाल वाला आंदोलन का जरूरत है। बगैर नेपाल वाला आंदोलन के बजाय यहाँ जो है ना, सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। हम युवा को रोजगार चाहिए। बिना रोजगार का हम लोग कहाँ भूखे मरेंगे, ये बताइए। किससे रोजगार मांग रहे हैं? हम सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ऐसा क्यों कहा आपने? ईवीएम हैक होता है मैडम। मैं भी जो है टेलीकॉम सेक्टर का इंजीनियर हूँ। एयरटेल में मैं आरएफ इंजीनियर हूँ। वह जो है ना, उसमें ईवीएम में जनरल डायोड होता है, उसको उल्टा करके लगा दीजिए। टोटल जो है जिस पर आप चाहिएगा उस पर जो है काउंटिंग होगा। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक किया गया? जी, ईवीएम हैक होता है। हम यहाँ से जितना प्रोग्राम फिक्स करेंगे, सॉफ्टवेयर में जो डालेंगे उसी हिसाब से चलेगा ईवीएम। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लीजिए, औकात पता चल जाएगा। और हम युवा को रोजगार चाहिए, नहीं तो नेपाल वाला आंदोलन यहाँ शुरू होगा फिर से। यही घर है आपका? मेरा यही घर है। अच्छा, नाम क्या बताए थे? इंजीनियर परवेश, डिप्टी चेयरमैन उम्मीदवार नगर परिषद मधेपुरा। चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन अभी मधेपुरा से जो राजद उम्मीदवार है प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू, इसको 20-25 हजार वोट से जीत होना चाहिए। लेकिन हम सबों ने वोट डाले हैं, लालटेन पे ही वोट कहाँ गया है, चोरी हो गया है। तो क्या आपका आरोप क्या है? आरोप यही है, बैलेट पेपर से चुनाव हो। दिक्कत क्या है? परेशानी यही है, हम लोगों ने साथी लोग जितना वोट किए हैं, लेकिन कहाँ गया वोट जो है ना। 25 से 30 हजार का उम्मीद था हम लोग को जीतने का, लेकिन नहीं जीत पा रहे हैं। चुनाव वोट का चोरी हो गया है। वोट चोरी हो गया? बिल्कुल 100% वोट चोरी हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? मिंटू कुमार का नाम हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहते हैं कि यहाँ वोट बिल्कुल चोरी हुआ है। हम लोग बहुत यहाँ से वोटिंग किए हैं, लेकिन जो हम लोगों का अपेक्षा था वो अपेक्षा पे हम लोग खड़े नहीं उतरे हैं। हम लोग को यानी कि थी आप लोग? हम लोग भारी बहुमत से जीतते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ी हुआ है। पूरा बिहार में गड़बड़ी हुआ है। कौन जीत रहा है? आप लोग किसको जिताना चाहते थे? हम लोग तेजस्वी यादव जो हम लोग का रोजगार देने का काम किया, हम लोग उनको जिताना चाहते हैं। रोजगार की सरकार है। कौन जीत रहा है यहाँ पर? तो हम लोग माननीय मंत्री जी जीत रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। चलिए और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। एग्जिट पोल जो दिखाया, सचिन यादव मेरा नाम है। एग्जिट पोल जो दिखाया था, जिस दिन चुनाव अंतिम हुआ, 5 बजे से एग्जिट पोल बता रहा था कि 200 के पार बीजेपी। तो वही अभी जो है उतना ही सीट दे रहा है। पहले से ही उसका सेट था ईवीएम में। बेईमानी कभी विश्वास नहीं करेंगे कि ये सही। अमित शाह जो आया था, अमित शाह खेला करना आता बिहार में, खेला बोला था 202, वही 202 खेला कर दिया है बिहार में। ये बताइए पहले बात, हम खान सर का आवाज उठाना चाहेंगे। खान सर ने बताया था कि सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में वोट को गिनती किया जाए। यदि हम जानते हैं मोदी चोर नहीं है, तो हम सीसीटीवी कैमरा को ऑन कीजिए और दिखाइए कहाँ कहाँ वोट में काउंटिंग में गलती किया गया है। ये कहाँ का 2000 और जदयू का 4000 आगे चल जाता है, लालटेन का 2000 पीछे। कहाँ का नियम है? चोरी हुआ है, पूरा चोरी हुआ है। इसको जो है ना बढ़िया से सीबीआई जांच होना चाहिए। बहुत ज्यादा गलती किया है बीजेपी। ये अमित शाह खेला किया बिहार में। रोड पे उतरने पड़ेगा। रोड पे हम लोग उतर के पूरा जाम करें। काहे इतने भड़के हुए हैं भैया? अंदर से बाहर जो पत्रकार आया है वो बोल रहा है कि जो है सो 4 ईवीएम गड़बड़ है। अच्छा,
उसका जवाब कौन देगा? आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी तक में 16 ही सीट, अभी 16 ही ईवीएम खुला है। 32 है ना, 72 विधानसभा सिंहेश्वर का, उसमें 16 ही खुला हुआ है। 16 अभी कहाँ गया है? बोल रहा है कि 4 ईवीएम बचा हुआ है, और ईवीएम कहाँ गया है? चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। 60 पे तक यहाँ 27 राउंड का गिनती होने का था, तो यहाँ 26 राउंड का काउंटिंग हुआ। मेसी विधानसभा में काया हुआ, ये इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। अभी यहाँ भी तो ऐसे है ना, ये 72 विधानसभा सिंहेश्वर से भी ये हम बात मांग करते हैं, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष करवाए, जांच इसका करवाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार, कहाँ घर है? शंकरपुर। तो आप शिकायत कर रहे हैं कि धांधली हो रहा है? हाँ, धांधली हो रहा है। इतना लेट से होता है, इतना डाटा एक घंटा पे डाटा अपडेट होता है। इसका जवाब देगा ना, इतना धीमी गति में चल रहा है, क्यों ऐसे चल रहा है? कर देता है। आप लोग कुछ कहना चाहिएगा? ना बस हो जाए, लेकिन ये लोग जो है ना बक्सा को क्लोज करके ऐसे मतलब बोलता है कि हो गया इतना हुआ है, ये झूठ फूस बहाना मार के, और चोरी चपाटी में लोग खुद लगा हुआ है। चोरी हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सिंटू झरकास है। मेरा कहना है, चुनाव जब 11 को हुआ तो काउंटिंग 12 को होना चाहिए। 14 को क्या है? 14 को जो हुआ है ना, तो अभी के डेट में आप देखिए, अभी सर्च मारिए तो 16 को ही ईवीएम चालू हुआ है, खाली हुआ है। 16 को ईवीएम कहाँ गया है? उसमें भी बोलता है कि 4 ईवीएम आपका गड़बड़ है, खराब है। अभी बताइए, जब आप यह जनता की जीत नहीं है, यह ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की जीत है। ये वही चुनाव आयोग का गलती कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बार? आयोग को बोलिए, चुनाव आयोग को बधाई हो, चुनाव आयोग को बिहार की जनता की बधाई है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया आपको? क्या नाम हुआ? रागी भी नाम हुआ। क्या आपका शिकायत? वोट का गिनती पूरा नहीं हुआ है और वोट में धांधली हो रहा है, बस यही कहना है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही बोलना चाहते हैं, इधर नहीं बोलते हैं। आप कितना बोलिएगा? खाली आप हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये सब मेरा भाई ऐसे बोल रहा है कि तुम ही बोलो, हम लोग नहीं बोलेंगे। चुनाव आयोग मोदी जी मिठाई पहुंचाए हैं, उसका मुंह कि आप किसी भी हाल में इसको सही कीजिए, नहीं तो हम लोग मान नहीं करेंगे। देश बर्बाद होगा, आप भी बर्बाद होइएगा। इतना बात दिमाग में ले लीजिए। 5 साल का खेला है तो 10 साल का आपको सजा मिलेगा। नहीं तो आप सचेत हो जाइए, हम लोग भी सचेत है। गड़बड़ी कीजिएगा तो आप जाइएगा, नहीं तो ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। तो भाई ईवीएम मशीन, आदमी का मशीन तो ऐसे चालवे ना है, अभी तो चलते रहेगा। मोदी महिला जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? नहीं बोलिएगा। कुछ लोग देखिए दोस्तों बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब पता नहीं सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग तो आपत्ति भी जता रहे हैं, विरोध चुनाव आयोग का यहाँ राज चलता है, ठीक है। जनता का कोई राज नहीं चलता है यहाँ पे। चुनाव आयोग जिसको जिताना चाहेगा उसको जिताएगा। अभी वोट को जो है बंद कर दिया गया है, गिनती को कुछ बसका को बोल रहा है, वैसे नहीं खुल रहा है, ऐसे वैसे लफड़ा कुछ बता रहा है। रात होने के वक्त जो है उसको बदला करके बस को जिता दिया जाएगा। चुनाव आयोग का राज चलता है, इस पे सुधार किया जाए, मेरा मांग यही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग जो है ना 20 साल से विपक्ष में है, 5 साल और विपक्ष में रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को जो है ना सबक सिखा देंगे इस बार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव यादव है। घर कहाँ है? घर मेरा मधेपुरा विधानसभा है। पूरा मधेपुरा विधानसभा जिला में एगो सीट जीते हैं, इससे हमको खुशी नहीं है, लेकिन जो बात है क्या सबक सिखाइएगा चुनाव आयोग? सबक सिखा देंगे इस बार, देखिएगा। सड़क से लेकर संघर्ष तक, भले 20-22 को सीट जीता है ना आरजेडी, देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। चुनाव आयोग नहीं सुधरेगा तो 20-22 को सीट जीता है आरजेडी, वही 20-22 को काफी है। इस बार 2010 में से कम बैक किया ना, 20 में मतलब कि 110 सीट पाया था 2020 में। अगले 2030 में है ना 200 सीट के साथ सरकार बनाएंगे। बीजेपी और जदयू नाम का पार्टी खत्म हो जाएगा बिहार से। चलिए और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे थे? आपको पता ही है, पिछला बार अपोजिशन लीडर बना था तेजस्वी यादव। इतना करने के बाद भी लगता है आपको अनुमान लग रहा होगा कि 15 दिन से 20 दिन से आए पटना में अमित शाह सारा कैमरा CCTV बंद करके वो खेला कर रहे। अभी पूरा रुझान देखिए। क्या आपका आरोप क्या है? क्या आरोप लगा रहे हैं? सब दिन से चुनाव आयोग भी का उसका दोस्त है, दोनों में एक से किसका दोस्त? अमित शाह और चुनाव आयोग दोनों एक ही साथी सोता है। कन्या ज्यादा अमित शाह उसको मानता है। आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? पिछला बार इतना सीट कैसे कम हो सकता? लगता है 2500 को सीट ने पार हो रहा है।
अनुमान आपको नहीं लग रहा है? आपको देखिएगा अभी नीतीश कुमार को भी ऐसे पटकेगा ना, कुछ ऐसा कानून जरूर बनाने वाला है अमित शाह, जो कि नीतीश कुमार को भी आगे में नहीं जाना चाहता है। नीतीश कुमार चाचा जी पलट भी सकते हैं तेजस्वी के साथ, तो वो भी होने नहीं देना चाहता है, ताकि हम अकेले दम पे वो कोई भी कानून बनाए और तोड़ मरोड़ के जंगल ओरिजिनल लाए। नहीं कर रहे आप? हाँ सही बात है, सही बोल रहे हैं। पूरा यही है, यही बातें है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग क्या है? मेरी मांग जो हम लोग को चाहिए रोजगार। इतना जितना भी युवा जितना पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा 14 के बाद तो वैकेंसी आ रही है ना, कि देखें कितना आ रहा है, खा रहे हैं इतना, ढकड़ रहे इतना, खा रहे इतना, आ रहा है इतना। गुजरात को चमका लिया है बाबा मोदी, लेकिन यहाँ हम सब बिहार का मोदी क्यों बोल रहे हैं? हम बाबा मोदी है वो। फिर भी क्या है, बुजुर्ग है, कहना चाहिए। हम सब बाबा मोदी के चिंता नहीं पकड़ेंगे, बाबा मोदी का चिंता। घूम के देखे, हाँ, वहाँ पर पता चलेगा क्या है। फैक्ट्री जय मशीन लेकर के चला गया, नोटबंदी वहीं पर बनता है, लेकिन हम सब बेरोजगार में हैं। मोदी का कहना है कि हम गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और बिहार वालों को उसना चावल 5 किलो देंगे। उसी चावल। हाँ, और अमित शाह जो है ना यहाँ बैठ के पूरा रणनीति को तैयार करके और 25 सीट में महागठबंधन को ला दिया। इतना भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत किया, बहुत वोट चोरी हो रहा है। ठीक है, अभी तक में रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। क्या मांग है आपका? हमारी मांग ये है कि गिनती जो अभी हो रहा है इसको जो है ना जल्द से जल्द कराए और जल्दी रोके नहीं, बहुत लेट ना करे। बहुत स्लो करके गिनती करवा रहे हैं, बहुत स्लो करवा रहा है गिनती। बाकी लोग क्या बोले आप लोग सुने, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनपी बिहार और मैं हूं नगमा। बहुत बहुत धन्यवाद।